नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके साथ ऐसा अपडेट जहां बहुत सारे आपको आर्टिकल मिलेंगे, बहुत सारी हो सकता है सजेशन भी मिले उसके टैक्स ट्रीटमेंट के लिए। मैं बात कर रहा हूं टैक्सेशन ऑन शेयर्स, फ्यूचर ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, इन सभी की। इवन दो हम सब कंपिटेंट है इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, खास तौर पे स्कैम 1992 रिस्क है तो इश्क है, मेरे ख्याल से वो वेब सीरीज सबको बड़ी जबरदस्त पसंद आई। और उसके बाद तो आज मैं जहां रिटर्न भर रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 80% ऑफ द एसएससीज आर डूइंग और ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स। तो बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लिए टैक्सेबिलिटी का हेड कौन सा होगा। क्या कैपिटल गेन और बिजनेस के अलावा भी कोई हेड हो सकता है या केवल कैपिटल गेन ही रहेगा? इन सभी की बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल एंड और समझेंगे कि टैक्स रेट किस तरीके से इंपैक्ट करेगी इन सभी ट्रांजैक्शंस को। सबसे पहले बात आती है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको बिजनेस कब माना जाए और कैपिटल गेन कब माना जाए। सचिन तेंदुलकर का भी केस था। कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया कि इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट डन बाय द एसएससी। आप समझिएगा, वन बाय वन शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर की बात करते हैं। दोज इक्विटी शेयर्स जो ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, यहां बात आती है कि उसको लॉन्ग टर्म माना जाए या शॉर्ट टर्म माना जाए। अभी मैं सिंपल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। बी विद मी। यहां आपके पास ऑप्शन रहेगा, आइदर यू कैन ट्रेड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेडिंग अंडर द हेड कैपिटल गेन और अंडर द हेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। सर मैंने तो एक ही ट्रांजैक्शन किया तो कैपिटल गेन ही मान लो। डिपेंड्स। देखो अगेन, अगर आप बिजनेस की बात करेंगे, यहां साफ भी कहा गया है, इट्स नॉट बिजनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटम ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपने कुछ एक चीज भी बेची है तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस। पर माइंड इट, कॉमन पार्लेंस और बिल्कुल सही भी है कि हम अगर रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिजनेस मान ले क्योंकि ज्यादा ट्रांजैक्शन है, और अदरवाइज कैपिटल गेन मान ले। कई केसेस में डिसीजन आए कि डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट डन बाय द एसएससी। पर ऐसा नहीं हो सकता आपने इस साल तो देखा कि भाई अभी बिजनेस प्रोफेशन में हम ट्रीट कर लें और अगले साल आपने देखा कि नहीं इसको कैपिटल गेन लगा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। द ट्रीटमेंट विच यू हैव ऑप्टेड, you should carry that particular treatment for the future years as well. तो अगर आपने उसको बिजनेस माना तो वो बिजनेस की इनकम होगी। ये नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप उसको कैपिटल गेन ट्रेड करते हैं तो कैपिटल गेन की नंबर एक। अब बात आती है कि ये जो बिजनेस और कैपिटल गेन सर बिल्कुल क्लियर है, ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं। हम इस एस्पेक्ट पे बिल्कुल टैक्स रेट की बाद में बात करेंगे। अब आते हैं कि साहब सर जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, मैंने ट्रेडिंग की बात की, यहां मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा कतई नहीं है कि वो कुछ जुआ टाइप का है, ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग वी कैन नॉट से। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट स्पेकुलेटिव मीन्स कि दोज ट्रांजैक्शन जो डिलीवरी बेस्ड नहीं होते, जैसे कि हम जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की बात करते हैं इंट्राडे। सर आप कहोगे कि सर जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर स्पेकुलेटिव। नॉट एट ऑल। अब
बात आती है, मैं दोनों को कवर करूंगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। स्पेकुलेटिव इंट्राडे में आप उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस ही आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेटिव को आप उधर कैपिटल गेन में ले जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बेस इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट्स अगेन जो 12 मंथ्स का पीरियड है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 मंथ से ज्यादा का है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस जिसे हम इंट्राडे बोलते हैं नॉर्मली, वो इंट्राडे आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, दैट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। ऐसा नहीं कह सकते इंट्राडे को हम कैपिटल गेन में ले जाए। तो ये बात थी विदाउट डिलीवरी। अब बात आती है फ्यूचर ऑप्शन की, कि सर ये फ्यूचर ऑप्शन भी स्पेकुलेटिव ही तो होगा। मैं आपको बता दूं, सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन that derivatives transaction are excluded from the definition of speculative transactions. तो meaning thereby future options etc are not covered under speculative business. meaning thereby फिर उनका जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा नॉर्मल बिजनेस। तो जो फ्यूचर ऑप्शन की जब हम बात करते हैं, ये हम नॉर्मल बिजनेस में आएंगे। नॉर्मल बिजनेस में आपको कवर करना पड़ेगा, आपको जैसा नॉर्मल बिजनेस है वैसा ही दिखाना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे रहेगी, टर्नओवर कैसे माना जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, स्पेसिफिकली कहीं भी एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है एज फार एज फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे ट्रांजैक्शंस। गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई स्पेसिफिकली stating that all negative side of a particular script of a particular transaction as well as negative side, meaning thereby पॉजिटिव साइड इन द सेंस किसी भी ट्रांजेक्शन का, अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने इन्फोसिस का एक फ्यूचर का लोट लिया और उसको आपने बेचा, तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। आपने अगेन एक और लोट लिया, अब उसको आपने वापस बेचा, उसमें 50,000 का लॉस हो गया। तो आपका टर्नओवर कितना काउंट होगा, ये टर्नओवर काउंट होगा पॉजिटिव साइड, मतलब कि प्रॉफिट 1 लाख, और नेगेटिव साइड 50,000, मीनिंग देयर बाई 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका टर्नओवर माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सेक्शन 44AB, जो 1 करोड़ वाली लिमिट है, उसके लिए भी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट्स है जो भी एप्लीकेबल होगी, उसके लिए टर्नओवर हम ऐसे काउंट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। टैक्सेबिलिटी पे मैं आ रहा हूं, तो आपको ये चीज क्लियर है कि कौन से हेड में आपको दिखाना है, कौन से हेड में आपको नहीं दिखाना। अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे है, वो आपका बिजनेस एक्टिविटी रहेगा, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट्स अगेन ऑप्शन डिपेंड अपॉन द ऑप्शन दैट इज ऑप्टेड बाय यू, कि भाई आप उसको कैपिटल गेन में ले जाते हैं या बिजनेस में दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सब, अब सर हम आ जाते हैं टैक्स रेट पे। टैक्स रेट से पहले सर एक क्वेश्चन दिमाग में कि सर ये जो हम पर्टिकुलर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब इनको हम बेचते हैं, तो सर ये बेचने का, मैंने कोई भी शेयर खरीदा, सपोज करो मैंने अप्रैल में शेयर खरीदा, फिर मई में भी खरीदा, फिर सोन अक्टूबर में भी आया, अभी जनवरी में भी आ गया, अब मैं बेच रहा हूं, उसमें से कुछ शेयर बेच रहा हूं, 100 करके मैंने कई शेयर खरीदे, अब मैं 150 शेयर बेच रहा हूं, तो मैं कोई से भी 150 शेयर बेच दूं? ऐसा नहीं है। आप हर कोई भी नहीं, आपको फीफो मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये भी डिपोजिटरी पर्टिकुलर में आपको बता दूं, लेट्स अज्यूम आपने एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी अकाउंट ओपन कर रखा है आईसीआईसी बैंक में, एक ओपन कर रखा है आपने शेर खान में। तो अगर आप पर्टिकुलर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आईसीआईसी बैंक से सेल करते हैं, तो आपको फीफो मेथड उस पर अप्लाई करना पड़ेगा
अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑर्डर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शन आईसीआईसी बैंक से कि डेट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक से फिर आप शेर खान से ले लिया, फिर उसके बाद में डेट आई आईसीआईसी बैंक की, उसमें खरीदा था, फिर उसके बाद में खरीदा शेर खान में। ऐसा नहीं, आपको डीपी के अकॉर्डिंग उठाना पड़ेगा। आपका अगर आईसीआईसी बैंक में उठाया, आपने शेयर बेचा है, तो 100 शेयर आपने पहले 150 शेयर जो हमने बेचे हैं, तो ऑर्डर में, डेट के ऑर्डर में सबसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले हमने खरीदा था उसको हम पहले उठाएंगे, उसके बाद में जो बेचा है उसके एंड सो ऑन। तो आपने एक डीपी के अकॉर्डिंग, हाँ, अब उस डीपी के पूरे शेयर्स खत्म हो गए तो अब आप फिर दूसरी डीपी में आएंगे कि भाई वो बिकेगा भी दूसरी डीपी में, अलग ही ट्रांजैक्शन होगा, आप समझ सकते हैं। वहां तो फिर अगर नेगेटिव शो हो जाएगा, डीपी नहीं है, उससे डीपी से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो डीपी का जो ट्रांजैक्शन लगेगा फिर वो शेर खान का अलग लगेगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि भाई 1 अप्रैल को मैंने आईसीआईसी बैंक से खरीदा 100 शेयर, वो मैंने पहले बेचूंगा, फिर 50 शेयर 2 अप्रैल को खरीदा, फिर 3 शेर खान से लिया, फिर 3 अप्रैल को आईसीआईसी, ऐसा नहीं है, आपको आईसीआईसी बैंक से ही लेना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। देखिए, कैपिटल गेन जो टैक्स है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, मैं पहले बता दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एसटीटी पेड होता था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, पहले 1038 के अंदर एग्जम्प्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, अप टू ₹1 लाख कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। उसके बाद में जो भी टैक्स आएगा, उस जो भी आपकी इनकम बनेगी वो 10% की स्लैब में होगी। तो सर 2,50,000 तक क्या इसको काउंट किया जाएगा? एब्सोल्युटली। अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है 250 तक आप इसको काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि, और ये रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये 250। अब बात करते हैं कि 111A की 111A यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पे टैक्स रेट जो है वो 15% है ये टैक्स। अब सर अगर हमने इसको बिजनेस इनकम माना तो बिजनेस इनकम वो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट जो आपकी रहेगी उसके अंदर मर्ज की जाएगी, और मर्ज करने के बाद जो टैक्स रेट आपकी आएगी वो टैक्स रेट आएगी। स्पेकुलेटिव अगर लॉस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और सेट ऑफ होगा स्पेकुलेटिव इनकम से ओनली। वैसे ही बिजनेस लॉस आगे से कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैपिटल लॉस है वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। पर इनके लिए बहुत जरूरी है आप रिटर्न टाइम पे फाइल करें। अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करते तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस हमारी टैक्सेबिलिटी और हमारी प्लानिंग को हिट करते हैं। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन भी की जाएगी। आईटीआर में प्रेजेंटेशन एक थोड़ा सा एक अलग मुद्दा है, वीडियो में मैं और लंबा नहीं ले जाना चाहता। अभी हमने केवल समझा कि टैक्सेबिलिटी क्या है। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं जरूर कवर करूंगा, क्योंकि मेरे पास कई ईमेल्स भी हैं और मैसेज भी कि सर हम प्रेजेंटेशन आईटीआर में किस तरीके से इन स्पेकुलेटिव और ट्रेडिंग इंट्राडे का दिखा सकते हैं, उस पर अलग वीडियो में हम बात करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA Abhishek Jain। थैंक यू वंस अगेन।